सोशल साइंस और विज्ञान से जुड़ा हुआ ये एक टॉपिक है जिसको क्लाउड सीडिंग का मतलब मेघ विजन को आपको हम आज पढ़ाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग वर्षा की वो प्रक्रिया है जो कृत्रिम वर्षा कराती है। ये प्रक्रिया में जैसे मान लीजिए कहीं बारिश नहीं होता है, बरसात नहीं हो रही है, रेनिंग नहीं हो रही है, या फिर आपको पता है कि वहाँ पर सूखा पड़ने वाला है, या फिर किसी जगह पे बारिश की आवश्यकता नहीं है और वहाँ पे बारिश हो रही है, तो उस प्रक्रिया में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे बारिश सूखा पड़ रहा है और वहाँ पे वर्षा के बादल जा रहे हैं, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर क्लाउड सीडिंग कर दिया जाएगा, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि उससे क्या होगा कि वो बारिश वहाँ पे करा देंगी। चलिए तो शुरू करते हैं इसको हम। चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। क्लाउड सीडिंग वर्षा की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने तथा वर्षा हेतु प्रयास करने के लिए बादलों के ऊपरी भाग के ऊपर ड्राई आइस सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करने की एक प्रक्रिया है। क्लाउड सीडिंग के अंतर्गत विमानों के द्वारा वर्षा के बूंदों के छोटे कणों के ऊपर छिड़काव किया जाता है, वर्षा के बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे कि मेघ विजन के लिए केवल सिल्वर आयोडाइड के इस्तेमाल करने के संबंध में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। आप चाहें तो भारत में मेघ विजन के लिए सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी का भी प्रयोग किया जाता है। अब चलिए बताते हैं आपको कि क्लाउड सीडिंग की विधियाँ कौन सी हैं। तो विधियाँ आपको हम बताते हैं, क्लाउड सीडिंग की विधियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर एक होता है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, नाम याद कर लीजिएगा, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। बादलों के निचले हिस्से में विस्फोटक के माध्यम से लौड़ों का फैलाव, लौड़ों का मतलब साल्ट, जल के संपर्क में आते ही लवण का आकार बढ़ने लगता है और घनत्व तो बढ़ेगा, बारिश होने लगेगी। उसके बाद आता है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल को बादलों में फैलाया जाता है और सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल के रूप में कार्य करता है जिसके चारों ओर नमी संचय होने लगती है, इससे बारिश होने लगती है। अब हम बात करेंगे, एक होता है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग जो ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं में वृद्धि करता है और बादलों में अधिक पानी को गुजरने के लिए प्रेरित करता है जिसके फलस्वरूप अत्यधिक वर्षा होने लगती है। अब क्लाउड सीडिंग का अनुप्रयोग यानी कि यूज ऑफ क्लाउड सीडिंग, मेघ विजन के क्या प्रयोग हैं, तो किस किस चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका अनुप्रयोग कई बार हुआ है। जैसे कि एक बार चाइना में किसी जगह पर ओलंपिक होने वाला था, किसी सिटी में, जो बारिश में वहाँ पर बाधा उत्पन्न कर रही थी, तो क्लाउड सीडिंग कराकर बारिश के बादल जहाँ पर वहाँ पे पहुँचने वाले थे, वहाँ पे बारिश कराने वाले थे, उससे पहले ही उन बादलों पर सिल्वर आयोडाइड छिड़क कर और एक दो शहर पहले 10-20 किलोमीटर पहले ही बारिश करवा दिया गया और वहाँ पर बारिश होने से रोक दिया गया। तो इसका इस प्रकार का प्रयोग भी होता है। यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में यह वर्षा सृजन करता है जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिलती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में कर्नाटक राज्य में वर्षाधारी परियोजना शुरू की गई थी। इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बिजली उत्पादन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग होता है क्लाउड सीडिंग का। क्लाउड सीडिंग के प्रयोग से तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है, पिछले 40 वर्षों के दौरान जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि दिखाई गई है। वहाँ पर क्लाउड सीडिंग कराकर बारिश करा दी जाती है, क्योंकि बारिश अगर आगे निकल जाएगी तो महासागरों में बारिश होगी तो उसका कोई लाभ है नहीं। तो महासागर में हवा जाने से पहले ही उसको ज़मीन पे ही बारिश करवा देंगे, तो इससे बिजली उत्पादन हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको बताते हैं कि जल प्रदूषण नियंत्रण में भी क्लाउड सीडिंग का उपयोग है। क्लाउड सीडिंग नदियों के न्यूनतम ऊष्मा प्रवाह को बनाए रखने और नगर पालिकाओं एवं उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल निर्वहन के प्रभाव को कम करने में सहायता करता है। उसके बाद अगर कहीं पर क्लाउड सीडिंग करा के, जैसे मान लीजिए कृत्रिम वर्षा करा के, आप अगर कहीं पे पढ़े होंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स शहरों में ख़राब हो जाता है, तो अगर बारिश के मौसम में आप देखे होंगे कि अगर श्वास लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, हवा एकदम फ्रेश साफ़ सुथरा रहती है। लेकिन वही
गर्मियों के दिनों में जो बारिश का मौसम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ उड़ता रहेगा, धूल के कण। और इसलिए अगर वहाँ पर अगर कृत्रिम वर्षा अगर बेमौसम बारिश करवा दिया जाए इससे, तो क्या होगी, वायुमंडल पूरा साफ सुथरा हो जाएगा, कोहरा वोहरा भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया जाता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्लाउड सीडिंग का प्रयोग और भी कई कई जगहों पर किया जाता है। आपको क्लाउड सीडिंग का उपयोग भारतीय शहरों में भी उपयोग में लिया जाता है। कई जगह सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है क्लाउड सीडिंग। तो इस प्रकार के वीडियो और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।